नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन सत्यलॉजी चैनल पर। आज का ये जो हमारा वीडियो है, इसमें हम बात करने वाले हैं षठतिला एकादशी के महत्व के बारे में और इस दिन किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में, जो व्यक्ति विशेष के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। चलिए पहले हम इसके महत्व की बात कर लेते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मलमास होता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। पद्म पुराण में एकादशी का बहुत अधिक महात्म्य बताया गया है एवं उसके विधि विधानों का भी उल्लेख किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि षठतिला एकादशी व्रत में तिल का 6 रूपों से दान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। जो व्यक्ति जितने रूपों में तिल का दान करता है उसे उतने हजार वर्ष स्वर्ग में स्थान प्राप्त होता है। ये 6 प्रकार हैं: तिल मिश्रित जल से स्नान, तिल का उबटन, तिल का तिलक, तिल मिश्रित जल का सेवन, तिल का भोजन और तिल से हवन। इन चीजों का स्वयं भी प्रयोग करना चाहिए और किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भी इन चीजों का दान करना चाहिए। इस प्रकार जो षठतिला एकादशी का व्रत रखते हैं, भगवान उनको अज्ञानता पूर्वक किए गए सभी अपराधों से मुक्त कर देते हैं और पुण्य दान देकर स्वर्ग में स्थान प्रदान करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान विष्णु आपके सभी कष्टों को हर लेते हैं। इस व्रत को यदि कोई मनुष्य रखता है तो उसका वैवाहिक जीवन सुखमय और खुशहाल बना रहता है। इस दिन तिल का दान करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इस व्रत की कथा को सुनने और पढ़ने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। षठतिला का अर्थ 6 तिल ही होता है, इसलिए इस एकादशी का नाम षठतिला एकादशी पड़ा। वर्ष 2025 में हिंदू कैलेंडर के अनुसार षठतिला एकादशी 25 जनवरी शनिवार के दिन मनाई जाएगी। षठतिला एकादशी व्रत के पारण का समय 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक रहेगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी का समापन समय रात 8:54 पर होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार षठतिला एकादशी में तिल का विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि इस दिन तिल का दान करने से पितरों को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को किया जाता है, जो कि पंचांग में दिए गए पारण के समय पर षठतिला एकादशी का पारण करना ही उचित होता है और पारण के वक्त फल, दूध और अन्य शुद्ध भोजन का ग्रहण ही व्यक्ति को करना चाहिए। षठतिला एकादशी का व्रत धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होने के कारण यह व्रत न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए बल्कि पाप मोचन और पितृदोष निवारण के लिए भी किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह एकादशी व्रत पापों का नाश करने और मोक्ष प्राप्त करने का माध्यम है। षठतिला एकादशी से पितृदोष निवारण किया जा सकता है, अर्थात इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष दूर होता है। इसके अलावा षठतिला एकादशी व्रत को करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही इस दिन आपको कुछ खास और विशेष उपाय अवश्य करने चाहिए। षठतिला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजन करना और उसे श्रृंगार सामग्री अर्पित करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इस दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर तुलसी के पौधे की विधि पूर्वक पूजा आपको करनी चाहिए। तुलसी को गंगा जल से स्नान कराकर उस पर हल्दी, रोली और चंदन लगाना चाहिए। तुलसी के पौधे के समीप दीपक जलाना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। यदि आप लंबे समय से कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो षठतिला एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद पीपल के वृक्ष के चारों ओर 11 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा आपको करनी चाहिए। परिक्रमा समाप्त होने के बाद पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और हाथ जोड़कर कर्ज से शीघ्र मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। इस दिन ऐसा करने से आपके ऊपर से कर्ज का बोझ जल्द ही उतर जाएगा। षठतिला एकादशी के अवसर पर जल में काले या सफेद तिल डालकर स्नान करना आवश्यक होता है। इस दिन गंगा जल में तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य अर्पित करना भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। पूजा के समय भगवान विष्णु को तिल और शक्कर का भोग अर्पित करने से आपको व्रत का फल 2 गुना मिलता है। इस दिन यदि आप तिल का दान करते हैं तो इससे आपको शनि के दुष्प्रभावों से छुटकारा मिलता है। तिल के लड्डू बनाकर यदि आप गरीबों और जरूरतमंदों में बांटते हैं तो इससे साधक को पुण्य प्राप्त होता है और उसकी दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है।
इस दिन किसी भी व्यक्ति को भोजन में तिल का उपयोग अवश्य करना चाहिए। यदि षटतिला एकादशी के दिन आप तिल के लड्डू, तिल की पट्टी या गुड़ के साथ तिल का सेवन करते हैं तो इससे जीवन में सकारात्मक परिणाम आपको मिलते हैं। साथ ही यह उपाय सुख व शांति प्राप्त करने में भी सहायक होते हैं। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।